You're watching Book Bites. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत से कोशिश की हो लेकिन नतीजा वैसा ना निकला हो जैसा आपने चाहा था? क्या कभी आपको लगा है कि जिंदगी आपकी उम्मीदों के खिलाफ जा रही है और आप चाहे जितना कंट्रोल करने की कोशिश करें, सब कुछ आपके हाथ से फिसल रहा है? और उस वक्त आपके मन में एक ही सवाल उठता है, अब आगे क्या? दोस्तों, बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे, जिसे लिखा है कोरियन ज़ेन बौद्ध शिक्षक और लेखक हाइमिन सुनिम ने। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा हमारी इच्छाओं और योजनाओं के अनुसार नहीं चलती, और जब हालात हमारे विपरीत हो जाते हैं तब हमें अपने मन और भावनाओं को कैसे संभालना चाहिए। हाइमिन सुनिम अपनी लिखाई में बहुत सरल, दार्शनिक और आध्यात्मिक अंदाज अपनाते हैं। उनकी किताबें इसीलिए दुनिया भर में लोकप्रिय हैं क्योंकि वो हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ साथ इनर पीस भी देती हैं। इस किताब में वो हमें बताते हैं कि जीवन की मुश्किलें ही हमें गहराई से जीना और अपने भीतर झांकना सिखाती हैं। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तब हमें गुस्सा, दुख, निराशा और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही क्षण हमारे असली विकास के मौके होते हैं। किताब की शुरुआत इसी एक्सेप्टेंस से होती है। हाइमिन सुनिम कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट रोड, जिंदगी सीधी रेखा की तरह नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम हर उतार चढ़ाव को रेजिस्टेंस से देखेंगे तो हम और ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन अगर हम उन्हें एक प्रोसेस की तरह स्वीकार कर लें तो हमें शांति मिलेगी। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मानता है सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में अनगिनत चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। बारिश कब होगी, कौन बीमार पड़ेगा, कौन हमारे साथ रहेगा या हमें छोड़ देगा, ये सब हमारे हाथ में नहीं। अगर हम इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ दर्द मिलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? सुनीम कहते हैं कि हमें सीखना होगा छोड़ना, यानी लेटिंग गो। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो हम अपने मन को आजाद करते हैं। छोड़ना का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये मान लेना है कि हर चीज पर हमारा हक नहीं चलता। उदाहरण के लिए, अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला तो आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ग्रोथ का नया मौका माने तो आपका नजरिया बदल जाएगा। किताब में हाइमिन सुनिम बार बार ये बताते हैं कि हमारी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण हमारा माइंड है। बाहरी हालात मुश्किल जरूर हो सकते हैं, लेकिन असली पीड़ा इस बात से आती है कि हम उन हालातों को कैसे देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करता है तो हम सोचने लगते हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं हूं या मुझ में कुछ कमी है, लेकिन हो सकता है सामने वाला अपने ही संघर्षों में उलझा हो और उसका हमारे प्रति कोई नकारात्मक इरादा ही ना हो। यानी दर्द पैदा करने वाला बाहरी इंसान नहीं, बल्कि हमारी सोच है। सुनिम हमें माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी जीवन कठिन लगे, एक पॉज लीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने विचारों को बस ऑब्जर्व कीजिए। जैसे बादल आसमान में आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। आप अगर उनसे जुड़ते नहीं तो वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। किताब हमें सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं, हमारे दृष्टिकोण में है। अगर हम ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास करें तो हमें छोटी छोटी चीजों में भी संतोष मिलेगा। हाइमिन सुनिम कहते हैं, हर दिन 3 चीजों के लिए आभारी रहो। ये छोटी छोटी ग्रेटफुलनेस आपकी नजर को बदल देती है। मान लीजिए आज आपको ऑफिस में बहुत बुरा दिन गया, लेकिन अगर रात को बैठकर आप सोचें कि आज धूप अच्छी थी, किसी दोस्त ने मुस्कुराकर नमस्ते किया और आपने स्वादिष्ट खाना खाया, तो ये 3 चीजें आपके मन को पॉजिटिविटी देंगी। सुनिम हमें एक और गहरी बात समझाते हैं, दर्द से मत भागो। हम सब चाहते हैं कि कठिनाई आते ही वो तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन सच ये है कि जितना हम पेन से भागते हैं उतना ही वो हमें परेशान करता है। अगर हम करेज के साथ उसका सामना करें और उसे ऑब्जर्व करें तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। वो कहते हैं, डोंट ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग, जस्ट सिट विद योर फीलिंग्स। कई बार आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस अपने इमोशंस को महसूस करने की जरूरत होती है। किताब में एक ब्यूटीफुल टीचिंग है, धीरे चलो।
आज की दुनिया हमें सिखाती है कि तेज दौड़ो, जल्दी सब कुछ पालो। लेकिन सुनिम कहते हैं कि जब चीजें हमारी वे में नहीं जाती तो स्लो डाउन करो। यही वो समय है जब आप अपने असली सेल्फ से जुड़ सकते हैं। वो कहते हैं, अगर ट्रेन लेट हो जाए तो गुस्सा करने की बजाय किताब पढ़ लो। अगर ट्रैफिक में फंस जाओ तो गहरी सांस लेकर नेचर ऑब्जर्व करो। मुश्किल हालात आपको पॉज देते हैं और पॉज में ही ग्रोथ छिपी है। हेमन सुनीम इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अपने प्रति दयालु होना। अक्सर जब चीजें गलत होती हैं तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम लायक नहीं थे, हमसे गलती हो गई, या हम दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी का भी जीवन हमेशा परफेक्ट नहीं चलता। हर किसी के हिस्से में असफलताएं और कठिनाइयां आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कोई उनसे सीख लेता है और आगे बढ़ता है, और कोई खुद को ही कोसते रुक जाता है। सुनिम कहते हैं, अगर आपका कोई दोस्त गलती करे तो आप उससे कहेंगे कि कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन जब आप खुद से गलती करते हैं तो आप खुद को कठोरता से डांटते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों से ज्यादा खुद को माफ करना नहीं सीखा। सेल्फ कंपैशन का मतलब है कि जब आप गिरें तो खुद को उठाने के लिए हाथ बढ़ाएं, न कि गिराने के लिए धक्का दें। किताब हमें एक और गहरा लेसन देती है, अनिश्चितता को अपनाओ, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। जिंदगी में सबसे ज्यादा चिंता हमें इसी बात से होती है कि हमें भविष्य नहीं पता। कल क्या होगा, कौन हमारे साथ रहेगा, हमें जॉब मिलेगी या नहीं, हम सफल होंगे या नहीं। इन सवालों से हमारा मन बेचैन रहता है। लेकिन सुनिम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी कोई कर्स नहीं, बल्कि लाइफ की ब्यूटी है। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी जिंदगी में हर दिन क्या होगा तो क्या मजा रहेगा। जिंदगी का थ्रिल ही इसमें है कि हमें पता नहीं कि कल कैसा होगा, और यही अनसर्टेनिटी हमें नए अनुभव देती है। हेमन सुनिम एक जगह लिखते हैं कि द फ्लावर डज नॉट नो व्हेन द रेन विल कम, बट स्टिल इट ब्लूम्स। फूल को नहीं पता कि बारिश कब होगी, लेकिन वो फिर भी खिलता है। वैसे ही हमें अनसर्टेनिटी के बीच अपनी जर्नी जीनी चाहिए। किताब में रिलेशनशिप्स पर भी गहरी बातें कही गई हैं। जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती तो अक्सर हम अपने सबसे करीबी रिश्तों पर गुस्सा निकालते हैं। लेकिन सुनिम हमें याद दिलाते हैं कि रिश्ते कंट्रोल करने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। अगर आपका कोई दोस्त या पार्टनर आपकी सोच के खिलाफ कुछ करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता। हो सकता है वो भी अपनी कठिनाइयों से जूझ रहा हो। इसलिए सुनिम कहते हैं कि रिश्तों में जजमेंट कम और एम्पैथी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ रूखा व्यवहार करता है तो पहले ये सोचें कि शायद उसके जीवन में कोई दर्द है। वो एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि when you understand others' pain, you don't get angry at their behavior। जब आप दूसरों के दर्द को समझ लेते हैं तो उनके व्यवहार पर गुस्सा नहीं आता। सुनिम इस किताब में ये भी समझाते हैं कि सॉलिट्यूड यानी एकांत का महत्व कितना है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो हम भाग दौड़ और डिस्ट्रैक्शन से अपने दुख को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि हीलिंग अकेलेपन में होती है। जब आप खुद के साथ बैठते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। वो कहते हैं कि अगर दुनिया आपके खिलाफ लग रही है तो एकांत में जाएं, मेडिटेट करें, वॉक पर जाएं या बस साइलेंस का अनुभव करें। इन्हीं पलों में क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से आप सही निर्णय ले पाते हैं। हेमन सुनिम एक ज़ेन कहावत का जिक्र करते हैं, डोंट पुश द रिवर, इट विल फ्लो बाय इटसेल्फ। नदी को मत धकेलो, वो अपने आप बहेगी। ये कहावत हमें सिखाती है कि जीवन को जबरदस्ती अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की कोशिश मत करो, उसे फ्लो करने दो और तुम उसके साथ बहना सीखो। किताब का एक और सेंट्रल आइडिया है इम्परमानेंस यानी अस्थिरता। सुनिम कहते हैं कि हर चीज अस्थायी है, चाहे खुशी हो या दुख। लेकिन हम दुख को हमेशा के लिए मानकर परेशान होते हैं और खुशी को पकड़कर रखना चाहते हैं। वो कहते हैं, अगर आप दुख में हैं तो याद रखिए कि ये भी गुजर जाएगा, और अगर आप खुशी में हैं तो उसे कसकर पकड़ने की बजाय उसका आनंद लीजिए, क्योंकि वो भी स्थायी नहीं। ये फिलॉसफी हमें बैलेंस सिखाती है। सुनिम हमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी देते हैं। वो कहते हैं, हर दिन कम से कम 5 मिनट साइलेंस में बैठो। जब भी बेचैनी हो, अपनी सांस पर ध्यान दो।
किसी सिचुएशन को तुरंत जज मत करो, उसे अनफोल्ड होने का समय दो। और सबसे जरूरी, खुद से पूछो, क्या ये समस्या 1 साल बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? ये सवाल हमारे पर्सपेक्टिव को बदल देता है। जो समस्या आज पहाड़ जैसी लग रही है, 1 साल बाद शायद एक छोटी सी याद भी ना हो। किताब का सबसे सुंदर मैसेज ये है कि जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन जब वो हमारी इच्छा के खिलाफ जाता है तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपना टीचर मानना चाहिए। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाती है, पेशेंस, एक्सेप्टेंस, कंपैशन और रिजिलियंस। सुनिम कहते हैं कि डोंट रेजिस्ट लाइफ, बी फ्रेंड इट। जिंदगी से लड़ो मत, उसे दोस्त बना लो। हेमंत सुनिम इस किताब में कहते हैं कि जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती तो हमारा सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है कंप्लेन करना। हम बार बार सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे ही परेशानियां मिलती हैं, क्यों दूसरों की जिंदगी आसान है। लेकिन सुनिम बताते हैं कि बार बार शिकायत करने से स्थिति नहीं बदलती, बल्कि हमारी एनर्जी और भी ज्यादा नष्ट होती है। वो एक उदाहरण देते हैं, अगर आपके कमरे में आग लगी हो और आप बैठ के ये शिकायत करते रहें कि क्यों मेरे कमरे में ही आग लगी है, तो क्या आग बुझ जाएगी? नहीं, आग बुझाने के लिए आपको उठकर पानी डालना पड़ेगा। वैसे ही जब जिंदगी में समस्या आए तो शिकायत करने के बजाय उस स्थिति को स्वीकार करें और सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। सुनिम एक और लेसन बताते हैं, कंपैरिजन जिंदगी का जहर है। अक्सर जब हमारी चीजें गलत होती हैं तो हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हमें लगता है कि पड़ोसी ज्यादा खुश हैं, दोस्त ज्यादा सफल हैं या सहकर्मी हमसे आगे हैं। लेकिन सुनिम कहते हैं कि कंपैरिजन से कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी का रास्ता अलग है। आप अगर किसी और से अपनी तुलना करते हैं तो आप अपनी यूनिकनेस खो देते हैं। वो लिखते हैं, A flower does not compare itself to another flower, it just blooms. फूल अपने पास वाले फूल से ये नहीं पूछता कि वो कितना सुंदर है, वो बस खिलता है। हमें भी अपनी जिंदगी में यही करना चाहिए। किताब का एक और अहम मैसेज है, स्लो डाउन। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम और तेज भागने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम और मेहनत करेंगे और तेजी से काम करेंगे तो शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन अक्सर ऐसा करने से हम और थक जाते हैं और स्थिति और बिगड़ती है। सुनिम कहते हैं कि कभी कभी आपको रुकना चाहिए, सांस लेना चाहिए और अपने पेस पर चलना चाहिए। वो एक ज़ेन स्टोरी बताते हैं। एक आदमी घोड़े पर तेजी से भाग रहा था। रास्ते में एक दूसरे आदमी ने उससे पूछा, तुम कहां जा रहे हो? पहले आदमी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, घोड़ा भाग रहा है। ये कहानी हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। कभी कभी हम इतने तेज भागते हैं कि हमें खुद नहीं पता हम कहां जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में हम बस घोड़े की तरह भाग रहे हैं बिना डेस्टिनेशन के। सुनिम कहते हैं, पॉज इज पावर। जब आप रुकते हैं और सोचते हैं तभी आपको क्लैरिटी मिलती है। किताब में एक और सुंदर बात है, डिटैचमेंट, यानी छोड़ना सीखना। हम अक्सर उन चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। कोई रिश्ता जो अब टॉक्सिक हो चुका है, कोई जॉब जो हमें खुश नहीं करती, या कोई सपना जो अब रियलिस्टिक नहीं है, हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। लेकिन सुनिम कहते हैं कि अगर आप पकड़कर बैठेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आप मुट्ठी में पानी को कसकर पकड़ेंगे तो वो और तेजी से निकल जाएगा, वैसे ही जिंदगी में भी है। जितना कसकर पकड़ते हो उतना ही खो देते हो। वो लिखते हैं, लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट इज चूजिंग पीस। छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि शांति चुनना है। सुनिम किताब में नेचर से भी बहुत सीख दिलाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप थके हुए हैं, परेशान हैं या निराश हैं तो प्रकृति के बीच जाइए। पेड़, पहाड़, नदी और हवा, ये सब हमें साइलेंटली हील करते हैं। वो लिखते हैं कि जब आप पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको लगता है कि पेड़ कह रहा है कि मैं यहां सालों से खड़ा हूं, तो चिंता मत कर, तू भी मजबूत रह। प्रकृति हमें पेशेंस और रेजिलियंस सिखाती है। एक और लेसन है, एक्सेप्ट हेल्प। जब हालात खराब होते हैं तो हम अक्सर सब कुछ अकेले झेलने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन सुनिम कहते हैं कि मदद मांगना इंसानियत का हिस्सा है। किसी से सपोर्ट लेना, किसी से अपनी बात शेयर करना, ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है।
वो लिखते हैं, जस्ट लाइक ट्रीज लीन ऑन ईच अदर इन अ फॉरेस्ट, वी टू नीड टू लीन ऑन वन अनदर। जैसे जंगल में पेड़ एक दूसरे पर टिक कर खड़े रहते हैं, वैसे ही हमें भी एक दूसरे की जरूरत है। सुनिम हमें यह भी सिखाते हैं कि लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। हम सोचते हैं कि जिंदगी लीनियर होगी, पढ़ाई करोगे, नौकरी मिलेगी, शादी होगी, फिर सब स्मूथ चलेगा। लेकिन असलियत यह है कि जिंदगी जिगजैग चलती है, कभी ऊंचाई, कभी गिरावट। वो कहते हैं कि जब गिरावट आए तो डरने की बजाय उसे स्वीकार करो, क्योंकि गिरावट ही तुम्हें ऊंचाई के लिए तैयार करती है। सुनिम एक प्रैक्टिकल टिप देते हैं, जब भी आप किसी कठिनाई में हो तो अपनी प्रॉब्लम को लिखो, उसे पेपर पर डालो। जब आप अपने डर और चिंता को कागज पर उतारते हैं तो उसका बोझ आधा हो जाता है और फिर आप उस प्रॉब्लम को एक आउटसाइडर की नजर से देख सकते हैं। किताब का एक और अहम लेसन है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जब हालात बिगड़ते हैं तो हम अक्सर उन चीजों पर परेशान होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती, लेकिन सुनिम कहते हैं कि एनर्जी उसी पर खर्च करो जिस पर तुम्हारा कंट्रोल है। आप मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन आप छाता लेकर बाहर जा सकते हो। आप दूसरों के वर्ड्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। सुनिम लिखते हैं, पीस कम्स व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग बैटल्स यू कांट विन। शांति तब आती है जब आप उन लड़ाइयों को लड़ना बंद करते हो जिन्हें आप जीत ही नहीं सकते। सुनिम अपनी किताब में एक और गहरी बात कहते हैं, सफरिंग इज नॉट परमानेंट। जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हमें लगता है कि ये दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन सच ये है कि कोई भी दर्द स्थायी नहीं होता। वो कहते हैं, सोचिए जब आपको चोट लगती है तो उस समय दर्द असहनीय लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो घाव भर जाता है। वैसे ही जिंदगी की परेशानियां भी हैं, जब हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे हील हो जाती हैं। सुनिम बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना मुश्किल समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा हो तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार रहिए। सुबह उठकर धूप देखने के लिए शुक्रिया कहिए, दोस्तों के साथ बैठकर हंसने के लिए शुक्रिया कहिए, अच्छे भोजन के लिए शुक्रिया कहिए। ये छोटी छोटी ग्रेटफुलनेस आपके दिल में रोशनी लाती है और अंधेरे को कम करती है। वो कहते हैं, When you cannot change the situation, change the way you look at it. अगर आप हालात नहीं बदल सकते तो अपने नजरिए को बदलिए। किताब में सुनिम फॉरगिवनेस यानी माफ करना पर भी गहराई से लिखते हैं। जब हमें कोई चोट पहुंचाता है तो हम गुस्सा, नफरत और दर्द को लंबे समय तक पकड़े रहते हैं, लेकिन सुनिम कहते हैं कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जरूरी है। वो कहते हैं, फॉरगिवनेस इज द गिफ्ट यू गिव योरसेल्फ। जब आप माफ करते हैं तो असल में आप अपने दिल को आजाद करते हैं। एक और इंसाइट है सेल्फ कंपैशन। हम अक्सर दूसरों के लिए दयालु होते हैं, लेकिन खुद से बहुत कठोर रहते हैं। अगर हमसे गलती हो जाए तो हम खुद को कोसते हैं, लेकिन सुनिम कहते हैं कि जैसे आप किसी दोस्त को उसकी गलती पर प्यार और समझ देते हैं, वैसे ही खुद को भी दीजिए, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान गलती करके ही सीखते हैं। सुनिम हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हैप्पीनेस इज सिंपल। खुशी महंगी कार, बड़ा घर या ऊंचा दर्जा पाने से नहीं आती। खुशी अक्सर छोटी चीजों में छिपी होती है, जैसे किसी का सच्चा मुस्कान, एक कप चाय की गर्माहट या बच्चों की मासूम हंसी। जब हालात आपके अनुसार नहीं हो तो इन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दीजिए, यही आपको ताकत देंगी। किताब का एक प्रैक्टिकल अभ्यास है ब्रीदिंग मेडिटेशन। सुनिम कहते हैं कि जब भी आप तनाव में हो तो अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ सांस पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर बार जब आप सांस लेते हैं तो इमेजिन करें कि आप शांति अंदर ले रहे हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो इमेजिन करें कि आप अपना डर और तनाव बाहर निकाल रहे हैं। यह सिंपल अभ्यास आपके मन को शांत कर देता है। सुनिम ये भी कहते हैं कि इम्परफेक्शन इज नेचुरल। हम अक्सर परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी परफेक्ट होनी चाहिए, हमारे रिश्ते परफेक्ट हों, हमारी नौकरी परफेक्ट हो। लेकिन सच ये है कि इम्परफेक्शन ही इंसानियत है।
जैसे कोई भी फूल पूरी तरह सिमेट्रिकल नहीं होता, फिर भी खूबसूरत होता है, वैसे ही हमारी जिंदगी की खामियां ही उसे खूबसूरत बनाती हैं। वो हमें ये मैसेज देते हैं, डोंट वेट फॉर लाइफ टू बी परफेक्ट टू बी हैप्पी नाउ। मतलब परफेक्ट पल का इंतजार मत कीजिए, जो भी है उसमें खुशी ढूंढिए। सुनिम बार बार रिमाइंड करते हैं कि दिस टू शैल पास। ये वाक्य हमें सिखाता है कि हर मुश्किल अस्थायी है, चाहे अभी अंधेरा हो लेकिन सूरज कल फिर उगेगा। दोस्तों, हेमिन सुनिम की किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे हमें यह सिखाती है कि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी हालात बदल जाते हैं, कभी सपने टूट जाते हैं और कभी लोग हमें निराश कर देते हैं। लेकिन असली ताकत इसी में है कि हम उन पलों को कैसे संभालते हैं। अगर हम शिकायत करते रहे, दूसरों से तुलना करते रहे और गुस्सा पकड़े रहे तो हम अपनी ही शांति खो देंगे। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करना सीखें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और हर कठिनाई को सीखने का मौका माने, तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। याद रखिए, रिश्ते तब बेहतर होते हैं जब आप लोगों को समझने और माफ करने की कोशिश करते हैं। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब आप अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करते हैं, और शांति तब मिलती है जब आप कंट्रोल उन्हीं चीजों पर रखते हैं जो आपके हाथ में हैं। तो जब भी चीजें आपके अनुसार ना हो, रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए कि ये भी गुजर जाएगा। क्योंकि सच्ची खुशी परफेक्ट हालात में नहीं, बल्कि इम्परफेक्ट पलों को अपनाने में छिपी है।